खबर तो छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं कलयुग की कलम समाचार पत्रिका। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। बीजों की अनुपलब्धता से साफ पता चला है कि आज पूरे कटनी जिले के कम से कम 6000 बिल किसानों के लटके हुए हैं। आज तक उनका कृषि विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया गया। सरकार का इन किसानों के लिए लॉलीपॉप कहीं ना कहीं सही बैठता नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ बीजों की इतनी ज्यादा अनुपलब्धता और एक तरफ साहब कह रहे हैं कि प्राइवेट लाइसेंसधारी दुकानों से बीज खरीदें, जिसके पक्के बिल कृषि विभाग में जमा कर दें। लेकिन साहब को यह भी मालूम होना चाहिए कि अभी पुराने बिल का ही भुगतान नहीं किया गया है, तो नवीन बीज खरीदने के लिए कृषि विभाग लॉलीपॉप दिखाता नजर आता, तो नए बीज खरीदने के लिए कृषि विभाग लॉलीपॉप दिखाता नजर आ रहा है। कृषि विभाग बहोरी बंद में पदस्थ रामकिशोर चतुर्वेदी ने बताया कि इस कोरोना काल में सरकार का बजट पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिसकी वजह से आज भी पेंडिंग पड़े 6000 बिलों का भुगतान नहीं हो पाया है। लेकिन उन्होंने क्षेत्र के किसानों को आश्वासन दिया है कि जो भी बीजों की जरूरत है वह मार्केट से प्राइवेट लाइसेंसधारी दुकानों से खरीद वह बिल कृषि विभाग में जमा करा दें। भारत सरकार हरिजन आदिवासियों के विकास के लिए कितने भी कार्यक्रम संचालित करने की दुहाई दे, लेकिन जमीनी हकीकत इनके विकास कार्यक्रमों की गाथा कहती है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि विभाग के बजट को अव्वल स्थान दिया जाता है, जिससे मध्य प्रदेश सरकार को लगातार कई वर्षों से कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा जा रहा है। शिवराज सरकार कृषकों की अपार मेहनत को दृष्टिगत न रखते हुए इस वर्ष कटनी जिले को ग्रीष्मकालीन फसलों को पूरे जिले में 6 कुंटल मूंग की बोनी के लिए निर्देशित किया गया है। कटनी जिले में 23,000 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है, जिसमें एक अच्छा प्रतिशत हरिजन एवं आदिवासी किसानों के पास भी है, जिनके पास वर्तमान में ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई के लिए बीज उपलब्ध नहीं है। कृषि विभाग के कटनी जिले के मुखिया श्री राठौर जी से बात हुई, इस पर पता चला कि इस वर्ष 6 कुंटल मूंग ही किसानों के लिए ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे हरिजन एवं आदिवासी किसान बहुत दुखी हो गया। सभी किसान चिंतित हैं कि नया बीज हमें प्राप्त हो भी सकेगा या नहीं। बहोरी बंद से सत्यनारायण श्रीवास्तव शाम की खास रिपोर्ट। सर, जैसा कि किसानों से जानकारी लगी कि अभी ग्रीष्म ऋतु चालू होने वाली है और किसानों के लिए क्या अभी बीज कोई उपलब्ध है कृषि विशेष में कि नहीं? अभी देखिए, मध्य प्रदेश शासन कृषि विभाग की ओर से और विभाग के द्वारा पंजीकृत व्यापारियों की ओर से बीजों की उपलब्धता कराए जाने के लिए मानवीय व्यवस्था की गई है। वर्तमान में हमारे बहोरी बंद विकासखंड में 105 कृषि आदान विक्रेता पंजीकृत हैं। उन 105 कृषि आदान विक्रेताओं के पास खरीफ के उड़द, मूंग जो प्रमाणित बीज हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। किसान पंजीकृत दुकानदारों से पक्के बिल में अपनी आवश्यकता के अनुसार बीज लें, और बीज लें भर नहीं, बीज को उपचारित करके बोएं, उसमें संतुलित खाद का प्रयोग करके बोएं। सिंचाई की व्यवस्था जहां हो वहीं गर्मी की फसलें बोई जानी चाहिए। अभी कल कटनी जिले में हमारी मीटिंग थी साप्ताहिक, उसमें जिला स्तर से बताया गया कि बहोरी बंद विकासखंड को 11 बीज ग्राम माने 11 25 55 लगभग 550 किसानों को बीज ग्राम योजना के तहत 50% छूट में उड़द के बीज का लक्ष्य आया है। जिला स्तर से संबंधित कंपनियों को आदेश कर दिया गया है। इसी हफ्ते बीज का भंडारण होने की संभावना है, तो कृषि विभाग से भी बीज की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। सर, इसके पहले जो कृषि विभाग से ही किसानों को बीज की उपलब्धता होती थी, लेकिन अभी आप बोल रहे हैं कि प्राइवेट दुकानों से, उसमें तो जीएसटी नंबर वगैरह सब रहता है सर, तो फिर वैसे कैसे नॉर्मल जैसे किसान है तो कैसे खरीद पाएगा? नहीं। कैसे बिल पक्के लगा पाएगा वो? पंजीकृत व्यापारी को लाइसेंस देने के पहले हमारी शर्तें हैं कि आपको प्रत्येक किसान को कृषि आदान वितरण के पक्के बिल देने ही होंगे। यदि किसी व्यापारी की शिकायत किसान के माध्यम से या लिखित में आती है तो उस व्यापारी के लाइसेंस समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि किसान को अब बहुत सारी योजना है। किसान हमारा जिंक सल्फेट, सल्फर, कीटनाशी दवाइयां, पॉस्ट दवाइयां, सूक्ष्म पोषक तत्व वाली खादें
ये सब बाजार से लेने के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है इसको, लेकिन उस पर 50% छूट है। अगर व्यापारी हमारे किसान को इन कृषि औजारों की खरीदी पर पक्के बिल जारी नहीं करेंगे तो फिर हमारे किसान को अनुदान कैसे मिलेगा? और जब किसान का नुकसान होगा तो हम ऐसे किसान को नुकसान करने वाले व्यापारी का हम हित कैसे करेंगे? इसमें सर कुछ निश्चित राशि रहेगी यदि किसानों को प्राइवेट दुकानों से खरीदना है तो? हाँ, सूक्ष्म पोषक तत्व में, माइक्रो न्यूट्रिएंट में जो जमीन की पोषक तत्व को बढ़ाते हैं उसमें प्रति 2 हेक्टेयर तक 1,000 रुपए का अनुदान है। इसी प्रकार से कीटनाशी दवाइयां यदि किसान खरीदते हैं बाजार से, उसका पक्का बिल, आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर आप देते हैं तो उसमें भी 1,000 रुपए प्रति 2 हेक्टेयर तक। सर इसमें इसी प्रकार से कीटनाशी दवाइयों में भी 2 हेक्टेयर तक 1,000, यानी एक किसान अगर 2 हेक्टेयर तक माइक्रोन्यूट्रिएंट, खरपतवारनाशी दवा और कीटनाशी दवा क्रय करता है और उसकी पक्के बिल के साथ में आधार कार्ड, बही की फोटोकॉपी और अपने बैंक खाता का अकाउंट नंबर देता है तो शासन की योजना के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत उस किसान के खाते में एक माने 3,000 रुपया उसके खाते में जाएंगे। सर इसमें ये जरूरी तो नहीं ना कि किसान को जो है प्राइवेट दुकान से 10,000, 20,000 इकट्ठा 40,000 का खरीदना पड़ेगा? नहीं। वो कितने भी रुपए का खरीद सकता है? 2,000 से लेके 10,000, 5,000? नहीं, 10,000, 5,000 से मतलब नहीं है। जितना फसल वो बोएगा उसी के लिए न खरीदेगा। अगर जमीन उसके पास ज्यादा है, 10-20 एकड़ है, हमारा अनुदान 5 एकड़ तक सीमित है। हम बड़े किसान को भी अनुदान देंगे लेकिन 5 एकड़ से ऊपर नहीं देंगे, हमारी क्राइटेरिया है। सर जानकारी के अनुसार जैसे कि हम लोग को सूत्रों से जानकारी लगी और कि कृषि विभाग के अभी 5 से 6,000 बिल अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो फिर इनके साथ ये अभी प्राइवेट दुकानों से ले तो लेंगे, फिर इनके बिल पेंडिंग हो जाएंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। बिल्कुल आपका कहना सही है। ये रबी मौसम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना टारफा के तहत चना और मसूर के बीज दिए गए थे, तो इसमें किसानों को ये श्योर किया गया था कि आपको प्रदर्शन का बीज तो छूट में मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ में जो कैफेटेरिया सामग्री है, जिंक है, आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, आपके खरपतवारनाशी दवाइयां हैं, बीज दवाइयां हैं, जो उसमें अनिवार्य घटक लगना जरूरी है, वो बाजार से खरीद करके आपको उसके पक्के बिल देना है, तभी ये प्रदर्शन सही माने जाएंगे। हमारे किसानों ने काम किया और लगभग हजारों किसानों ने बीज प्राप्त करके और कैफेटेरिया सामग्री बाजार से क्रय की और क्रय करने के बाद उनके बिल भी आए हमारे पास। ये सब बिल उसी के हैं, ये पूरे बिल रखे हुए हैं, देखिए। सर बता सकते हैं सर कि बोरीवन क्षेत्र के कितने किसानों के बिल अभी तक आए होंगे आप लोगों के पास? लगभग 500 बिल आ चुके हैं हमारे पास और अभी तक पेंडिंग ही है। उसका कारण है जो आवंटन है वो शासनाधीन है। योजना तो है लेकिन कोरोना के काल के कारण हमारे प्रदेश सरकार की जो आर्थिक दशा है वो थोड़ा दयनीय है। सूचना जिला स्तर से कलेक्टर साहब के द्वारा, उप संचालक कृषि के द्वारा भेज दी गई है और जैसे ही आवंटन हमारे जिला कार्यालय में आता है तो जो किसानों के हमारे बिल पहले सबमिट हैं उन किसानों के खातों में अनुदान की राशि सुनिश्चित जाएगी। देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता, छूट तो मिलेगी। इसमें थोड़ा सा किसान को अब धैर्य की आवश्यकता है क्योंकि प्रदेश वैसे भी कोरोना के कारण जो है आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन किसानों के साथ धोखा नहीं हो सकता। देश तो जूझ ही रहा है लेकिन किसान भी तो जूझ रहा है उसके साथ साथ। क्या करोगे तो अब? सर जैसा कि पहले किसान जागरूक नहीं था, पहले तो ऐसा था कि जो बजट आता था, फंड आता था किसानों के लिए, बीजों के लिए, तो वापस हो जाता था क्योंकि किसान जागरूक ही नहीं था कि हमको प्राइवेट दुकान से क्रय करके कृषि विभाग को पक्के बिल देना है, तो उनको उनकी फसल का वो दवाइयों का रेट मिल जाए। लेकिन अब तो किसान जागरूक है, जब जागरूक हुआ किसान तब सरकार के पास पैसा नहीं होना चाहिए। पहले हमारी सरकार के द्वारा ही जिंक है, सल्फर है, कीटनाशी दवाइयां हैं, खरपतवारनाशी दवाइयां हैं, स्प्रेयर पंप हैं, ये सब 50% छूट में ला करके देते थे। फिर शासन ने प्रावधान बदला कि नहीं, किसान को जहां से जैसी मर्जी हो स्वतंत्र हैं, वो खरीदें, उसकी बिल दें, उसमें जो हम अनुदान देते चले आ रहे हैं, अब हम किसान की खरीदी पर उसकी स्वेच्छा के ऊपर जो उसने पसंद किया है उस पर हम अनुदान देंगे। तो थोड़ा सा बजट के कारण देरी हो रही है, लेकिन शासन की जो माने मंशा है वो स्पष्ट है और किसान हित में है। सर लेकिन बजट में देरी तो हो रही है, लेकिन किसान तो किसान है सर। जैसे आप लोग भी अधिकारी हैं, आप लोग की पेमेंट तो बराबर आ रही होंगी हर महीने। हम लोगों की पेमेंट में भी डीए इंक्रीमेंट सब रोक दिया गया है
और विगत 2 साल पहले जो हम लोगों को प्राप्त हो रहा था वही आज प्राप्त हो रहा है, जबकि बीच में काफी बढ़ोतरी होना चाहिए था। तो हम लोग भी जो है शासन के साथ में हैं और शासन प्रदेश हित में कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए जो भी निर्णय ले रही है, शासन के साथ हम लोग हैं। सर, आप अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम राजकिशोर चतुर्वेदी, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड बौरीवल। बहुत बहुत खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।